मध्य प्रदेश में फिलहाल लाखों नौजवानों की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या और ज़रूरत है तो वो है नौकरी, रोजगार, जॉब्स। फिर चाहे वो सरकारी हो या निजी, बस किसी तरह एक अदद नौकरी मिल जाए। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इसकी गवाही खुद मध्य प्रदेश का रोजगार पोर्टल दे रहा है, जिस पर फिलहाल आकांक्षी युवाओं यानी पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या करीब 26 लाख दर्ज है। यानी खुद सरकारी आंकड़े चीख चीख कर बेरोजगारी की दास्तां बयां कर रहे हैं। ये तो हुई एक समस्या। अब इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या पर बात करते हैं। दरअसल हाल ही में सरकार ने पुलिस आरक्षकों की भर्ती निकाली है, लेकिन इतनी अहम सरकारी भर्ती के विज्ञापन में वो बेहद अहम प्रावधान ही नहीं है जिसके लिए शिवराज से लेकर मोहन सरकार तक ने खूब दावे और वादे किए। इसलिए बीजेपी सरकार पर युवाओं के साथ नाइंसाफी और दोहरा रवैया अपनाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इसी नाइंसाफी से नाराज ओलंपिक मेडल जीतने वाले 2 युवाओं ने अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने तक का ऐलान कर दिया है। यानी सरकारी भर्तियों में युवाओं के लिए दावे हजार, लेकिन बेहद अहम बात भूल गई सरकार। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। देश में खेल की नई क्रांति हुई और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे मध्य प्रदेश। कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हमारे जो बच्चे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने तय किया है कि 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और 50 खिलाड़ियों को हम आरक्षक के पद पर भी नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक लेके आएंगे, उनको डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त करेंगे। सुना आपने, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेल और खिलाड़ियों के लिए क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं। दोनों ने साफ तौर पर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देने की बात कही। सरकार ये भी कहती है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि खेलों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में उनका हक नहीं मिल रहा है। लिहाजा खिलाड़ी दुखी मन से कहते हैं कि सरकार उनके प्रति दोहरा रवैया अपना रही है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी के सब्ज बाग तो खूब दिखाए जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। सरकार की इसी बेरुखी से दुखी और नाराज होकर हाल ही में सीहोर जिले के पैरालंपियन कपिल परमार और ग्वालियर की प्राची यादव ने अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। देश के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि वो साल भर से सरकारी नौकरी के लिए अफसरों और मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं लगा। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अर्जुन अवार्ड वापस लौटा रहे हैं। और ये हाल सिर्फ कपिल और प्राची के साथ नहीं है, बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो सरकार से ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं अपना अर्जुन अवार्ड वापस करना चाहता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बुरा भी लग रहा है मुझे। अगर हमको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, सरकार हमारे प्रति कुछ कर ही नहीं रही है, ना हमको नौकरी दे रही है, ना हमको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, तो वो उस अवार्ड का मतलब क्या है। घर पे अर्जुन अवार्ड देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय ने जब हमें अर्जुन अवार्ड दिया था तो बड़ी शाबाशी दी थी कि आपने देश का नाम रोशन किया है, पर हमें कोई इज्जत नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश में पैरा खिलाड़ियों को। आप देख रहे हैं कि मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूं नौकरी के लिए। इधर कांग्रेस ने कपिल और प्राची के समर्थन में सरकार को घेर लिया। आईएनसी इंडिया के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर लिखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने कपिल और प्राची से सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन साल भर से मंत्रियों के चक्कर कटवा रही है। और ये हाल तब है जब प्रदेश में बीते 1 दशक में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर खर्च होने वाला बजट भी कई गुना बढ़ चुका है। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अब जिला स्तर तक बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार खिलाड़ियों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही। जबकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वालों समेत एकलव्य, विक्रम और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के 1000 दावे वादे किए जा चुके हैं, मगर सरकार ने आज तक स्पोर्ट्स कोटे की स्थिति साफ नहीं की।
देश में खेल की नई क्रांति हुई और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। ताली बजाए हमारे खिलाड़ियों के लिए। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सरकार ने ये तक नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे के तहत किस भर्ती में कितने पद आरक्षित होंगे। बस सब कुछ मुंह जुबानी चल रहा है, यानी खिलाड़ियों के लिए कोई कोटा तय नहीं है। नौकरी देना या ना देना सरकार की मेहरबानी पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर जब सरकार की मर्जी होगी तभी खिलाड़ियों को कोटे का फायदा मिलेगा, वरना बैठे रहो नौकरी के इंतजार में। इसे खुद के साथ नाइंसाफी बताकर खिलाड़ी लगातार सरकार से कोटा तय करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के अधीन रेलवे, सेना, बैंक और अर्धसैनिक बलों में स्पोर्ट्स कोटे के तहत खिलाड़ियों को भर्ती में नियमित मौका मिलता है। सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए हर साल पद सुरक्षित होते हैं। यही नहीं, राज्यों की स्थिति देखें तो राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे में 2% पद आरक्षित रखे जाते हैं। भले ही इन पदों पर एक साथ भर्ती हो या अलग अलग, लेकिन खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे का फायदा मिलना तय है। लेकिन तमाम दावों, वादों और घोषणाओं के बावजूद मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे की स्थिति साफ नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में निकली 7,500 पदों की पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में एक भी पद नहीं रखा गया है। वहीं 500 पदों की सूबेदार और एएसआई भर्ती में भी स्पोर्ट्स कोटे का कोई जिक्र नहीं है। इस पर 10 सूत्र ने पुलिस मुख्यालय की भर्ती और चयन शाखा के प्रभारी एडीजी शाहिद अबसार से बात की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे के तहत विशेष भर्ती होती है, यानी नियमित भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले साल पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के तहत 56 भर्तियां की गई थी, यानी प्रदेश में न स्पोर्ट्स कोटा तय है और न ही नियमित भर्ती का हिसाब। सब कुछ सरकार की इच्छा पर निर्भर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की तरह प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिस पर मामले के जानकार गंभीर चिंता जताकर सरकार से स्पोर्ट्स कोटे की स्थिति साफ करने की मांग कर रहे हैं। खेल की अगर बात करें तो खेल में मात्र इनके पास एट प्रेजेंट में 700 या 500 टीचर्स काम कर रहे हैं, जबकि अगर स्वीकृत पदों की बात करें तो 2500 से ज्यादा स्वीकृत पद हैं। लेकिन एक बात होती है ना कि खेल शिक्षकों को भरने की मनसा मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक कोटा फिक्स नहीं कर पाई है। और कोटा तो छोड़िए, अभी लगभग 1100 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 700 पद ही निकाले गए। किसके? डीपीआई के द्वारा। ट्राइबल को जो दिए गए थे कुछ उन्होंने निकाला, अभी एग्जाम हुआ है उनका, और वो लोग जो है काफी परेशान है कि कम से कम एक तो स्वीकृत नहीं मिलती, स्वीकृत मिलती भी इतने पदों के पर भरे गए। दूसरे राज्यों की चर्चा करें, वहां पर कम से कम एक फिक्स कोटा है कि इतने शिक्षक होंगे, खेल शिक्षक। अब मध्य प्रदेश में क्या जुगाड़ चलता है कि साइंस वाला शिक्षक ही जाके खेल पढ़ा रहा है, बहुत तमाम चीजें, जिसकी वजह से आज हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं तो लगातार खेल का जो खेलों में भी इनका जो यहाँ के बच्चों का जो पार्टिसिपेशन बहुत घट रहा है, और साथ ही साथ में कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? सरकार की है, क्योंकि सरकार कभी भी इसको रेगुलर अपॉइंटमेंट के तौर पर रखना चाहा ही नहीं, ना ही उसने कोशिश किया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2022 में सूबे में सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा तय करने की घोषणा की थी। वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे मध्य प्रदेश, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास हमारा सदैव रहेगा। और वैसे भी खेलों में मध्य प्रदेश इसलिए आगे बढ़े कि मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब बच्चों को खेलते हुए उनके चेहरे पे खुशी देखता हूं। और मैं मानता हूं कि सचमुच में खेल जिंदगी का अहम अंग है। मध्य प्रदेश में खेल क्रांति लाने की हमने कोशिश की है। हम ये खेल तो बेहतर करेंगे ही, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है कई बार उनके मम्मी पापा डांटते, खेल रहा है, कैरियर का क्या होगा, पढ़ लिख, कई बार थोड़ी बहुत डांट भी खाते हैं। लेकिन मैं अपने सभी बेटे बेटियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे जो बच्चे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने तय किया है कि 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और 50 खिलाड़ियों को हम आरक्षक के पद पर भी नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक लेके आएंगे, उनको डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त करेंगे।
शिवराज ने मंच से ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आज तक आसान नहीं हो सका है। अब न शिवराज कोई पहल कर रहे हैं, न ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पिछली सरकार का वादा याद है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।